आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, इसके लिए पहलवान धरने पर बैठे थे। और खबर यह है कि पहलवानों की खुद की घर वापसी हो गई है, यानी पहलवानों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। ब्रजभूषण कह रहे थे मैं तो फांसी चढ़ जाऊंगा। आज ये खबर ये आई, अगली तस्वीर दिखाइए। खबर ये आई कि रेसलर जो धरने पर थे ये सब ऑफिस जाना शुरू कर चुके हैं, ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, रेलवे में ओएसडी हैं। और जो नाबालिग बच्ची ने, नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, वो नाबालिग अपने बयान से पलट गई है। सूत्रों से जानकारी मिली, ये रिपोर्ट देखिए जरा। एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। क्या खत्म हो गया पहलवानों का आंदोलन? जंतर मंतर से क्यों गायब हो गए आंदोलनकारी पहलवान? सूत्रों के हवाले से खबर है कि नाबालिग पहलवान अपने बयान से पलट गई। जिस नाबालिग ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, सूत्र बताते हैं कि उस नाबालिग ने कोर्ट में अपना बयान वापस ले लिया है। और जो पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, वो पहलवान अब ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। तो सवाल ये, क्या अब धरना खत्म हो गया है? पहलवानों ने नौकरी ज्वाइन कर ली तो फिर आंदोलन कैसा? दरअसल नाबालिग के बयान ने आंदोलन का सारा खेल बिगाड़ दिया। शायद यही वजह थी कि ब्रजभूषण सिंह ताई ठोक कर कह रहे थे, गुनाहगार हुआ तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा। एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जिस नाबालिग ने आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण ने यौन शोषण किया, और वो संगीन आरोप ब्रजभूषण पर लगाया था कि ब्रजभूषण ने किस तरह से उसके साथ यौन शोषण किया है, सूत्र बता रहे हैं वो अपने बयानों से पलट गई। क्यों पलटी, कैसे पता चला वो बयानों से पलटी और क्यों दावा किया जा रहा है? दरअसल ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है, और पहली एफआईआर बालिग पहलवानों ने कराई थी, दूसरी नाबालिग पहलवान की एफआईआर थी। नाबालिग का मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज है, और जिसे नाबालिग पहलवान के पिता ने दर्ज कराया था। नाबालिग पहलवान का पहले 164 के तहत बयान दर्ज हुआ था। 27 जून को अगली तारीख थी, लेकिन आज अचानक फिर बयान हुआ। दोबारा बयान हमेशा तब होता है जब बयान में बदलाव हो। खबर है कि नाबालिग पहलवान अपने बयान से पीछे हट गई, ब्रजभूषण पर लगाए आरोपों से पीछे हट गई। उसने ब्रजभूषण पटियाला हाउस कोर्ट में उसने बयान दर्ज कराए हैं, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं थे। 1 महीने की जांच के बाद भी सबूत नहीं मिले। लेकिन पहले आरोप क्या लगाए गए थे ब्रजभूषण पर, जो गंभीर आरोप है? पहला आरोप यह था कि फोटो खिंचवाने के बहाने ब्रजभूषण ने कसकर पकड़ लिया, कंधे पर दबाव बढ़ाया, जबरन सीने पर हाथ रखा, कहा संपर्क में रहो तो आगे तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। दूसरा आरोप उन पर लगा था कि रेस्टोरेंट में ब्रजभूषण ने डिनर टेबल पर बुलाया, बिना मर्जी के कंधे और घुटने को छुआ, जबरन सीने और पेट पर हाथ रखा। कुश्ती संघ के दफ्तर में भी गलत तरीके से छुआ गया। तीसरा आरोप था उन पर, सांस चेक करने के बहाने टी-शर्ट उतरवाई, फेडरेशन दफ्तर में अकेले बुलाया और दफ्तर में ही जबरदस्ती की कोशिश की। चौथा आरोप था ब्रजभूषण पर, एक चैंपियनशिप में मुझे चोट लग गई, पहलवान ने कहा। उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ का इलाज का खर्चा उठाएगी, लेकिन इसके लिए शारीरिक संबंध बनाने होंगे। पांचवा आरोप था टीम फोटोग्राफ में आपत्तिजनक हरकत की, मैंने हटने की कोशिश की तो कंधे से पकड़ लिया, कहा ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, आगे नहीं खेलना है क्या? छठा आरोप था मेडल जीतने के बाद अपने कमरे में बुलाया और बेड पर लेटने को कहा, जबरन गले लगाया। ये आरोप थे। अब नाबालिग पहलवान अपने आरोपों से पीछे हट गई। सोर्सेस से यह जानकारी मिल रही है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर नाबालिग अपने आरोपों से पीछे हट गई तो ब्रजभूषण पर जो पॉक्सो लगा है, जो नाबालिग से यौन शोषण में ही लगता है, वो पॉक्सो भी हट जाएगा। अब देखिए जरा, पॉक्सो हट सकता है क्या?
ब्रजभूषण के खिलाफ कई धाराएं वैसे तो लगी हैं, ये सारी धाराएं बेहद गंभीर किस्म की हैं, जिनमें धारा 354 लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, धारा 354A यौन उत्पीड़न और धारा 354D पीछा करना, धारा 34 समान इरादे से सामूहिक अपराध करना, और इन धाराओं में 1 से 3 साल तक की सजा है। लेकिन पॉक्सो एक्ट की धाराएं और गंभीर हैं, जो नाबालिग के मामले में दर्ज किया जाता है। नाबालिग अगर अपने बयान से पीछे हट गई है तो पॉक्सो की धारा 10 के तहत जो केस दर्ज हुआ था वो वापस हो सकता है। इसमें 5 से 7 साल तक की जेल की संभावना है। ऐसे में जब सबूत नहीं है तो धाराएं हटाई जा सकती हैं। कथित नाबालिग के चाचा ने भी एक FIR पर सवाल उठाए थे। चाचा ने कहा था कि उनकी भतीजी नाबालिग ही नहीं है, नौकरी के लालच में भतीजी से झूठे आरोप लगवाए गए, ये आरोप था। अब जरा सुनिए उस नाबालिग के चाचा को सुनिए। क्यों ये वुमेन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ये पास्को एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार कहते हैं पास्को एक्ट, कोई पास्को एक्ट नहीं है। वो मेरी बेटी है, मैं उसका चाचा हूँ, वो लड़की 20 साल की है। क्या ये पास्को एक्ट का गलत यूज नहीं है। कुछ पंजाब के खिलाड़ियों ने मिलके, साक्षी मलिक ने मिलके, विनेश फोगाट ने मिलके मेरे भाई को गुमराह किया। ठीक है, फरवरी में धरने पर बैठते हैं, वहाँ जनवरी में या फरवरी में जैसे ही बैठते हैं, ये 4-5 महीने की बात है। तो ये वहां पर बैठे, उस टाइम आप सभी को पता होगा कोई भी पास्को एक्ट या विक्टिम कार्ड नहीं था। आइए अब सवाल एक दूसरा है, क्या खत्म हो गया है धरना? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तस्वीर देखिए, इससे पहले जो खिलाड़ी अपने मेडल पानी में बहा रहे थे, जो खिलाड़ी धरना कर रहे थे, ये खिलाड़ी आज कहां है? ये खिलाड़ी आज ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं, अपने दफ्तर जाना शुरू हो गए। अगली तस्वीर दिखाई, बाकायदा राकेश टिकैत हाथ रख के पंचायत करके, इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी थी, वो भी मैं सुनाऊंगा आगे आपको। क्या ये धरना खत्म हो गया? अगली तस्वीर दिखाई जरा, क्योंकि आज इन सभी पहलवानों ने जो इनको सरकारी नौकरी मिली है वो ज्वाइन कर ली है वापस। आइए, इसलिए कहा जा रहा है क्या ये आंदोलन खत्म हो गया? क्या इस आंदोलन के बहाने जो राजनीतिक लोग इसकी आड़ में कुछ और खेल करने की तैयारी में थे, उन सब की दुकान बंद हो गई? क्योंकि बहुत से राजनेता इस आंदोलन को भी हाथों हाथ ले रहे थे, मंच पर बैठ रहे थे इस उम्मीद के साथ कि अब 24 में शायद इनका सहारा रहेगा। तो आप देख रहे हैं पहलवानों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिए हैं। पहलवान अब धरने पर नहीं बैठे, और पहले जीने मरने की कस्में खाई जा रही थी, ईंट से ईंट बजा देने का ऐलान हो रहा था। 3 पहलवान आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, इसमें साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया शामिल थे। तीनों ने अपनी ड्यूटी आज से ज्वाइन कर ली है। तीनों पहलवान रेलवे में काम पर लौट गए हैं। तीनों पहलवान रेलवे में OSD के पद पर तैनात हैं। रेलवे के PR डायरेक्टर ने इस खबर की पुष्टि की है, और साक्षी मलिक ने भी ड्यूटी पर लौटने की बात कही है। इस खबर के बाद आंदोलन को खत्म मान लिया गया था। मीडिया में आंदोलन खत्म करने की खबरें छप रही थी, लेकिन पहलवानों को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है। बेशक उन पर पंचायतों का दबाव भी होगा जो इनके साथ खड़ी थी आकर, तो अचानक पहलवानों ने फिर अब पलटी मारी है। क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अचानक पहलवानों का मन कैसे बदल गया? अचानक क्या हुआ ऐसा कि पहलवान दूसरी बात करने लगे? उसके पीछे की वजह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वजह है, उससे पहले जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सत्यव्रत। जी देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूं। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से, और ना ही हम पीछे हटे हैं, और आगे भी ना हम हटने वाले। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि आखिर अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे संभव हुआ। ये संभव होने के पीछे वजह क्या थी? एक बैठक हुई, पहलवानों ने जो अपना ऑफिस ज्वाइन किया उसके पीछे वजह एक बैठक। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले एक बड़ा वाकया हुआ ये कि आंदोलनकारी पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। शाह ने बुलाया या खुद मिले ये किसी को नहीं पता।
लेकिन मुलाकात हुई, यह बात पहलवानों ने भी मानी है। दिल्ली में शाह से यह मुलाकात रात के 11 बजे हुई। इसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट शामिल थी। इसके साथ पहलवान बजरंग पुनिया भी थे। इनके साथ पहलवानों की यह मुलाकात 2 घंटे तक चली गृह मंत्री से, जिसमें पहलवानों ने सुरक्षा की मांग की, ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन हो यह कहा, उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। शाह ने उनकी बातें धैर्यपूर्वक इत्मीनान से सुनी, फिर कहा जांच तक इंतजार करें, एक्शन जरूर होगा। दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा रखें, जांच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूछा क्या पुलिस को समय नहीं देना चाहिए, जोश के बजाय समझदारी से काम लें और खिलाड़ी अपना आंदोलन वापस लें। ये गृह मंत्री ने कहा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद खिलाड़ी वापस काम पर लौट गए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दरअसल इसके पीछे एक सियासत हो रही थी। देख रहे हैं प्रियंका वाड्रा पहुंच गई, पहलवानों के साथ जाकर खड़ी थी। प्रियंका वाड्रा अकेले नहीं, इसके अलावा कुछ और नेता पहुंच गए। ये आप देख रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा पहुंच गए और इस तरह के बहुत से सियासतदान जो जाकर पहलवानों के साथ उनके मंच पर बैठे। सत्यपाल मलिक खुद पहुंच गए। आइए मैं आपको बताता हूं क्या आंदोलन खत्म हो गया है, ये मैं क्यों कह रहा हूं। इसके पीछे वजह यह है कि पहलवान ड्यूटी पर आ गए। नाबालिग सूत्र बता रहे हैं अपना बयान से पलट गई, तो आंदोलन अब बीच मझधार में चला गया और आंदोलन चलेगा या खत्म होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि पहलवान जंतर मंतर से जा चुके हैं। इससे पहले खबर आई थी इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे, वो भी नहीं हो रहा। अब वहां कोई पहलवान धरने पर नहीं बैठा है, जबकि पिछले 140 दिनों से यह प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान खाप पंचायत के लोग भी वहां पहुंचे, किसान नेताओं ने भी खूब सियासत चमकाई। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सभी सभाएं की गई अलग अलग, जिसमें सरकार के खिलाफ जहर उगला गया और सियासी दलों ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया। कांग्रेस नेता पहलवानों का साथ देने धरना स्थल पर पहुंचे। राहुल गांधी ने अमेरिका से भी इस मुद्दे को उठाया। केजरीवाल की पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पहलवानों के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। लेफ्ट, जेडीयू, आरजेडी, सपा सब ने खूब बयानबाजी की। जैसे जैसे समय बीता आंदोलन सियासी रंग लेने लगा, क्योंकि जिनके खिलाफ आंदोलन था वो बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में आंदोलन को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाने जा रहा हूं क्या कह रहे थे ये खिलाड़ी। पहले सभी को इकट्ठा करके हम पंजा करना चाहते हैं, अलग अलग बात में हम नहीं बदलना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बचते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। 3 से 4 दिन में हम लोग डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे कि वहाँ पे पंचायत रखी जाएगी और वहाँ पे सभी इकट्ठा होंगे। हम वहाँ से जो निर्णय लेंगे वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई के लिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में पुलवामा याद दिला के इनको हम अपने शहीदों की आग में भस्म कर देंगे। इन्होंने जिस तरह हमारे बच्चों के साथ बात की, मेरे से मांग लेते 5 जहाज में गवर्नर का 15 मिनट में दिला देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे और होम मिनिस्ट्री में उनको जहाज नहीं दिए। तो पहलवानों ने इसके बाद ट्वीट किया कि सत्याग्रह जारी रहेगा, लेकिन आप देख रहे थे उस मंच पर मोदी को 24 में हराने की बात हो रही, उस मंच से मोदी को राजस्थान में हराने की बात हो रही। तो ये मंच जो था ये सियासी मंच हो गया था।